हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हम लोग ने अपने फर्स्ट क्लास में रैशनल नंबर्स को स्टार्ट कर दिया था। रैशनल नंबर में हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, फिर आपके होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है जो कि चैप्टर का नाम ही है। तो ये सारे टर्म को हम लोग ने डिफाइन कर दिया था। अगर आप लोग में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरा जो इससे पहले वाला जो वीडियो है ना, वो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स में अब हम लोग आते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रैशनल नंबर्स में हम लोग जो है ना वो देखते हैं कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर्स में ही देखने को मिलेंगे। बच्चे थोड़े बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको और इनहेंस कर दिया क्लास 7 से, अभी जो है ना थोड़ा सा इनहेंस कर दिया है। क्या इनहेंस किया है मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे वो भी टर्म आएंगे और आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बार में बता दूंगी तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ठीक है, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो है ना यहाँ रैशनल नंबर्स में हम लोग जो देख रहे हैं ना, पहला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स में क्या बोलता है, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। इफ a by b is a rational numbers and m is a non-zero integers, then a by b is equal to a into m up to b into m। ओके, इसका मतलब क्या है? ये पढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट बच्चों को इतना कंफ्यूज करता है कि वो उन्हें सब आते हुए भी वो शायद जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जो आपको ये जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट, वो आपको थोड़ा क्लियर कर देगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ने अपने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, हमारा रैशनल नंबर्स का मान लीजिए कोई नंबर्स है, जैसे मान लेते हैं 4/5। हम मेरे पास एक नंबर है 4/5। ठीक है, अब मेरे को अगर बोलता है कि इसके इक्विवेलेंट मुझे नंबर्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल हमको पता है कि ये 4/5 1 से मल्टीप्लाई है, तभी तो ये 4/5 है। तो अगर इसके इक्विवेलेंट्स बोलते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, तो 4 into 2 कर देते हैं और 5 into 2 करते हैं, जो कि क्या हो जाता है 8/10। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये जितने बार मल्टीप्लाई होंगे उतने बार उनके नंबर बढ़ेंगे, बट उसके ओरिजिनल नंबर्स में अगर हम लोग आएंगे ना तो वो 4/5 ही हो जाएंगे। वो ऊपर नीचे वापस डिवाइड होकर उसका जो अपना ओरिजिनल नंबर है वो 4/5 ही हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा एक रैशनल नंबर्स दिया हुआ है a by b, और हमारा ये जो नंबर्स जो जिसके साथ वो मल्टीप्लाई है ना, वो क्या है, कॉमन नंबर्स है। मतलब m जो है ना वो क्या है, कॉमन है, नॉन जीरो इंटीजर्स है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम उसी टर्म को देखिए, ये देखिए 2 कॉमन है, इसको और भी ज्यादा अगर हम करते हैं तो 4/5, 3, नीचे भी 3, तो इस तरीके से ये जितने बार करेंगे ये बढ़ेगा। और ये दोनों जो टर्म है ना वो क्या है, कॉमन है, नॉन जीरो इंटीजर्स है। इट मीन नॉन जीरो इंटीजर्स, इट मीन क्या होता है कि उसके वैल्यू 1 आते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं ना तो उसका वैल्यू 1 आता है। कोई भी ऐसी टर्म जो अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किसी भी रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग को इक्विवेलेंट करना है तो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को एक कॉमन नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए आगे लेकर जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह इस जो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इस पर आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कर आएगा। ठीक है, आपके RS अग्रवाल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ना उसमें आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन नजर आएंगे और फिर एक्सरसाइजेज में भी ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो